स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए पूरी क्लास को बढ़िया से देखिएगा। और आपके सामने नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। तो एक बात सुनिए कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, है ना, जब से दिल टूटा है दिल भी तोड़े हैं बहुत। तो यहाँ पे देखिए, ये दिल टूटने की आवाज़ तो होगी आपके अंदर, लेकिन पढ़ाई भी किया कीजिए, नहीं तो दिल दोबारा टूटेगा ना रिजल्ट के बाद तो बड़ा बुरा लगेगा। समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम लोग समझने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, इंटीग्रेशन करने का एक रूल मेथड है ये। जैसे हमने पहले इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ाया, कुछ एग्जाम्पल दिया, फिर होमवर्क दिया आपको। तो होमवर्क पक्का कीजिएगा। होमवर्क जो दे रहे हैं ना आपको, वो होमवर्क आपको समझिए कि बूस्टअप, मतलब समझिए कि एक एनर्जी का काम कर रहा है। तो होमवर्क बढ़िया से करना है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने का कौन कौन मेथड है उसके बारे में। और इस सिलसिला में क्या है कि पहला आ गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। अब सुनिए, आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हो, इतना सारा वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन आप सही से ईमानदारी से देखना कि मेरे वीडियोज में और के वीडियोज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात समझिए, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखिए आई लिख लिया हमने और फिर एफ, ठीक है, यहाँ पे आपका gx है और फिर क्या है g' है। यहाँ पे कुछ बात को समझिए, dx ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, समझिए बात को यहाँ से। तो करते क्या है कि यहाँ देखा हमने कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, इसका जो डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट आता है वो यहाँ पे है। तो इसको हम लोग z मान लेंगे, हम z मानते हैं, आप y मान सकते हैं, t मान सकते हैं। बहुत सारी किताब में क्या है, बहुत सारी बातों को लिखा रहता है, किसी किताब में t माना रहता है, किसी किताब में z माना रहता है, किसी किताब में y माना रहता है। तो आप अलग अलग तरीके से मान सकते हैं और सर लोग भी अलग अलग तरीके से पढ़ाते होंगे, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे, तो इसको ले लेंगे, हम लिखेंगे लेट gx इक्वल टू z। और जैसे हम लोग z मानते हैं, इसके बाद अगला स्टेप देखिए, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, हिंदी जरा देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x का हिंदी हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो चलिए gx बाई dx, है ना, इज इक्वल टू dz बाई dx, इतना हो गया क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे, ये हो जाएगा, इसको हम लोग g' लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू dz बाई dx। यहाँ तक आप बात पकड़ लिए। अब यहाँ पे आई, देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें तो g' इंटू dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dz के बराबर हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यही प्रोसेस है, यही मेथड है, ठीक है ना। देखिए, तो इसीलिए i इक्वल टू क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे f, इसको z माना है, z लिख देंगे यहाँ पे, और इसके बदला में क्या आएगा, देखिए तो dz आएगा, dz। इतना मिलने के बाद, इतना मिल जाएगा जब आपको, इतना मिलने के बाद
यूज फार्मूला, यूज ऐसे लिखेंगे, यूज रूल्स और फार्मूला, मतलब यहां से हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं, रूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, रूल्स क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो सब कुछ आपको हम बताए हैं। फार्मूला कैसे यूज होगा, सब कुछ हमने बताया आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल से सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए आप लोग, कंसेप्ट देखिए, आप लोग पूरे क्लास को देखिए और उसका नोट्स बनाइए। पता चलता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें वॉच टाइम बताता है ना कि कितना देर का वीडियो है, कितना देर चल रहा है, तो पता चल जाता है कि आप लोग कितने मन से देख रहे हैं। खोल खोल के मेरा शक्ल देखते हैं, अरे शक्ल भी अच्छा है लेकिन कंसेप्ट देखिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने हैं आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन करने हैं यहाँ पे, किस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, देखिए तो यहाँ लिखते हैं हम लॉग, है ना, x का क्यूब बटा x dx, ये दिया गया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने हैं, बहुत ही सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, लेट I इज इक्वल टू लॉग x का होल क्यूब बाई x dx। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे हम देख पा रहे हैं, इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो लॉग x का होल क्यूब इंटू 1/x आ जाएगा। तो मतलब कि जो पावर के अंदर है ना, इसका डिफरेंशियल दिख रहा है, तो लिखेंगे यहां पे पुटिंग log x इज इक्वल टू जेड। इसलिए यहां से मानने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी लॉग x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग चाहें तो 1/x dx इक्वल टू डी जेड लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा और काम करते हैं इस i पर, लिखेंगे नाउ, देखिए ध्यान से एक एक स्टेप को, i इज इक्वल टू, पहले x में ही समझ लीजिए, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, log x का होल क्यूब इंटू 1/x dx। क्या इस चीज को ऐसे लिखने में दिक्कत है क्या, अरे सुनो जरा ध्यान से, क्या इस चीज को ऐसे लिखने में दिक्कत है क्या, काहे दिक्कत है आपको, है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ log x को मान लिया आपने z, तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग, z लिखेंगे, z का क्यूब, इसको क्या आपने मंगा रखा है, dz मंगा रखा है, तो यहां लिखेंगे dz। अब पूरा सिस्टम किस में आ गया, z के फॉर्म में आ गया। और बेसिक्स फार्मूला हमने पढ़ाया है, समझाया है, क्या समझाया है कि जो पावर है उसमें एक जोड़ते हैं यहाँ पे, उसी पावर से भाग करते हैं, प्लस c करते हैं। अब यहाँ पे 1/4 हो गया, z का मान मतलब क्या है, log x है, log x का पावर 4 और फिर क्या प्लस c, यही आंसर हो गया आपका। तो यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि मेन फंक्शन में कुछ सब्स्टिट्यूट करके और आंसर प्राप्त करना, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, ऐसे ही बनाते हैं। तो अब कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत सारा काम करेंगे हम लोग, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट कट टेक्निक सब कुछ, तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। और जो क्वेश्चन आप इतना लंबा चौड़ा बनाए हैं ना, इसको हम 2 या 3 सेकंड में बनाना सिखाएंगे आपको, बस थोड़ा सा सब्र तो कीजिए, आप सब्र कीजिए, है कि नहीं। आइए यहाँ देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप बढ़िया से, चलिए ओके हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं और बात को समझते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। अगर पढ़ाई करने के बाद क्लास छोटा छोटा क्यों रखते हैं हम, क्लास बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 1 घंटा पढ़ाई, अरे उब जाओगे, मर जाओगे पढ़ते पढ़ते,
1 घंटा जो ऑनलाइन क्लास होता है ना, वो बहुत आपके तबाही मचा देगा। सिर्फ खत्म करना टारगेट नहीं रहता है, पढ़ाना भी टारगेट रहता है। देखिए आपको छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से कितना बढ़िया चीज़ सिखा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। आप वो नहीं पाओगे, टाइम देंगे तब ना। हमने भी बड़े बड़े क्लास कराए हैं। तो काहे घबराते हो आप, बेचैन क्यों रहते हो आप? देखिए यहाँ पे स्पेशल लिखिएगा, स्पेशल रिजल्ट्स, और यही कहलाएगा बाद में ट्रिक। पहले रिजल्ट्स के रूप में देखिए। जिंदगी में याद रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा हो, देखिए क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऐसे अगर नीचे के डिफरेंशन ऊपर दिखाई दे तो मेथड के लिए सबसे पहले देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? लॉग लगाते हैं। तो लॉग fx, ठीक है ना, प्लस सी। और लॉग के आगे हमेशा मॉड आता है, बात पता है। सुनिए, और फिर इसको हम लोग मेथड के लिए क्या करते हैं? मेथड के लिए क्या करते हैं? इस fx को क्या मान लेते हैं हम लोग? इस fx को क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। समझ गए ना? क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। राइट, बात समझ गए? अब आइए यहाँ पे क्या कहा हमने, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3, ठीक है, बाई x² + 3x + 4, ठीक है, dx। ऐसे ये दिया हुआ है। अब सवाल सुनिए। जैसे बट्टा में आंसर क्वेश्चन दिखाई दिया हमको, हमने कहा कि आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? कि क्या नीचे वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, चेक करेंगे। तो x² का 2x होता है, 3x का 3 होता है, 4 का 0। अच्छा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले का कंप्लीट मिल गया। तो हमने कहा जैसे मिले तो आराम से नीचे वाले में लॉग लगा लो, नीचे वाले में लॉग लगा लो। तो x² + 3x + 4 + c। मतलब कि इस क्वेश्चन को बनाने में 2 सेकंड लगेगा, और वो भी आपको टिक मारना रहता है ना। टिक मारने में 2 सेकंड, 1 सेकंड काफी लग गया। मतलब कि अच्छा देखा कि नीचे का चीज ऊपर है, अच्छा नीचे वाले में लॉग लगेगा, देखो आंसर कहाँ है, अच्छा यहाँ पे टिक मार दिया। मतलब 2 या 3 सेकंड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। 2 या 3 सेकंड का इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, समझ रहे ना बात। और देखो आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, बढ़िया से कुछ अचीव करना चाहते हो, तो जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर का भाषा शैली होना चाहिए। हम भी थोड़ा हंसी मजाक करा देते हैं आपको, थोड़ा शायरी वायरी थोड़ा सा लिमिटेड बोल देते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका भाषा सही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे असर करती हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, गंदा तरीका से पढ़ाएंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे, और समझ में तो आ जाएगा आपके, लेकिन आपके दिमाग में बात वो सब बैठ जाएगा। और जब आप जाओगे लाइफ में आगे कुछ करोगे, इंटरव्यू दोगे कहीं जाके, चाहे कहीं अच्छी जगह कुछ गेन करने जाओगे, अच्छा करने जाओगे, तो वहाँ पे आपके भाषा से आपको छांट दिया जाएगा। तो अच्छे टीचर्स के साथ क्लब्स कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, और कुछ लाइफ में बेहतर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हंसी मजाक चलता रहता है, हंसने का अलग बात होता है, ठीक है ना। तो चलिए, सीरियस होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए मुस्कुरा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे तो हमने कहा कि नीचे का चीज़ ऊपर होगा तो क्या होगा, नीचे में आराम से लॉग लगा देंगे, कंफर्म। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको लॉन्ग में बनाना हो तो क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया 2x + 1 + x² dx। गजब, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 सेकंड में बन जाएगा ना, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है 2x, तो क्या होगा? लॉग, नीचे वाले में लॉग लगा दो, 1 + x² + c। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को बनाएंगे मेथड से हम, और फिर देखेंगे क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो अच्छा से बढ़िया से गाना वाना गाते रहिए, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, तब अच्छा कुछ कीजिएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को बनाते हैं मेथड से, ठीक है ना। क्या था? यही था ना, x² + 3x + 4 dx, ठीक है, गुड। यही क्वेश्चन है ना। अब सॉल्यूशन की कैसे करते हैं? सॉल्यूशन करने का नया अंदाज, नए तरीके से देखिए कैसे करेंगे हम। लिखेंगे लेट
तरीका बहुत इंपॉर्टेंट। लेट मान लिया कि यहाँ पे आई बराबर क्या है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 4 है dx। ठीक है, क्लियर। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है, नीचे वाले को जेड मान लेंगे, राइट। लिखेंगे पुटिंग क्या चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जेड। जेड मानने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशियल 2x होगा प्लस 3 हो जाएगा डिजेड बाई dx हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 dx के बदला डिजेड आने वाला है, ठीक है ना। क्या आ गया यहाँ पे, डिजेड आएगा, इतना आ गया। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा बालक, आप देख रहे हैं इसीलिए i इक्वल टू, देखिए ध्यान से 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स क्या आएगा, डिजेड आएगा। तो dz बट्टा इसके जगह पे आपने z मान रखा है z। अब देखिए 1/z का क्या होता है, log z होता है प्लस c, है ना। मतलब बात समझिए ज़रा ध्यान से, dz बाई, ठीक है ना, z लिखा हो, ये इस तरह लिखा हो, या आपको 1/z इंटू डी जेड लिखा हो, दोनों बात क्या है, दोनों बात बराबर है। 1/z का क्या होता है, 1/z का होता है log z। अब log z क्या मान रखा आपने, क्या मान रखा z, देखिए यहाँ पे z का मान रखा आपने, इतना मान रखा था। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस c, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये साफ साफ मतलब है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने उसको बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत ही मज़ेदार चीज़। अब बताइए, सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए ऐसा मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि यहाँ देखिए cos x माइनस साइन एक्स, देखिए कितना बढ़िया बात है, बटा साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, है ना, dx। अब देख रहे हैं आप कि इसका जो डिफरेंशियल है ऊपर है कि नहीं है। तो हम लोग मेथड के लिए इसको z मान लेंगे, जिस तरह से बनाए हैं इस तरह से मान के बना लेंगे। और इसका आंसर क्या होगा बताइए, नीचे का चीज़ ऊपर है तो क्या होगा, log और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना स्मार्ट तरीके से आप बनाओगे, और स्मार्ट तरीका क्या है, बिल्कुल मेथड बता रहे हैं आपको हम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अगर तो फंसने वाला है, नहीं फंसने वाला है, 100% नहीं फंसने वाला है। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। ऐसे ही आपको मतलब कि अभी पहले का स्पेशल रिजल्ट बताया आपको हमने, ऐसे ही लगभग 7-8 स्पेशल रिजल्ट हम बताएंगे काफ़ी डीपली, और समझिए कि मतलब कि बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, रूल पढ़ाया है, उसको क्या कीजिए आप, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उसको बढ़िया से क्या कीजिए आप, बढ़िया से थोड़ा सा रिवाइज करा के, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए बाबू, हाँ ठीक है। तो रिवाइज करा के और बढ़िया से आप रिवाइज करके बढ़िया से आप आइएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में बढ़िया से कंसेप्ट लेकर, और फिर आपको समझाएंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान चीज़ है, पढ़िए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मिलेंगे एक नया चीज़ सिखाएंगे आपको। थैंक यू आप सबका।